हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं टपका का डर, टपका और शेर की कहानी। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, रात का समय था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उस बारिश में एक किसान अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में सो रहा था। उसी झोपड़ी के पीछे बाड़े में उसके कुछ गधे भी बंधे हुए थे। तभी एक शेर जंगल से बाहर निकलकर उसके गांव में चला आया, परंतु बारिश तेज होने के कारण वो उस बाड़े में जा पहुंचा। शेर रात के गुप्त अंधेरे की वजह से वह बाड़े में बंधे गधों को पहचान नहीं पाया। इसीलिए शेर चुपचाप उन गधों के बीच जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद झोपड़ी में से किसान के कुछ बुदबुदाने की आवाज़ आने लगी। यार, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। जगह जगह गीला हो रहा है, क्या करूँ अब मैं। उधर किसान की ये बातें चुपके से शेर सुन रहा था। शेर ने सोचा कि अब मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा, और वो मौके की फिराक में झोपड़ी पर नज़र दौड़ाने लगा। उधर झोपड़ी में बार बार पानी टपकने से परेशान होकर किसान तेज आवाज़ में बोल उठा, आज तो इस टपके ने तो परेशान करके रख दिया। इतना डर तो मुझे शेर से भी नहीं लगता जितना इस टपके से लगता है। यह सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि यह किसान किस टपके की बात कर रहा है। क्या यह टपका मुझसे भी ताकतवर है? पता नहीं यह टपका क्या भला है। शायद यह टपका मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर होगा, तभी तो किसान ऐसा कह रहा है। नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तभी बारिश से परेशान होकर किसान गांव में अपने दूसरे घर की ओर जाने लगा और वह बाड़े में आकर शेर को गधा समझकर उस पर जा बैठा। ऐसा करते ही शेर बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि शेर ने सोचा कि शायद वो टपका अब तो मेरी पीठ पर ही आकर बैठ गया है। अब तो मेरी खैर नहीं। लगता है ये टपका अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी किसान ने उसके दोनों कान जोर से मरोड़े ताकि वो चल पड़े। अब तो शेर बहुत डर गया। उसने सोचा कि अब तो मौत बिल्कुल निश्चित है। इस टपके ने तो अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। बस चुपचाप मुंह बंद करके भागो। किसान ने शेर के दोनों कान और तेजी से मरोड़े तो शेर और तेजी से दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते पूरी रात हो गई और गांव तक पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगी। तभी गांव के कुछ लोगों ने शेर पर बैठकर जा रहे उस आदमी को देखा और वह कहने लगे, अरे देखो देखो, यह शेर पर बैठा हुआ है। परंतु आज यह शेर पर कैसे बैठा हुआ है? गांव के उन आदमियों ने उस किसान को पहचान लिया था, परंतु शेर उनकी बातों को समझ नहीं पाया। उसने तो यही सोचा कि यह जो टपका है, इसके बारे में यह गांव वाले पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैं इससे कैसे बचूं? इनको तो मैं जब चाहूँ अपने बस में कर सकता हूँ। मैं शेर से नहीं डरता। तभी गांव वालों ने कहा, देखो, यह तो शेर से भी नहीं डरता। कितना निडर आदमी है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुँच गई और उसने किसान को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो और
शेर से भी कभी नहीं डरते। क्या सच में तुम शेर से नहीं डरते? अब किसान घबरा गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे अब तो मैं अपने झूठ के कारण अब और भी परेशानी में पड़ने वाला हूँ। राजा ने फिर कहा, देखो युवक, हमारे इस गांव में एक शेर का बहुत आतंक है, जो रात में हमारे गांव में आ जाता है और गांव के मवेशियों और जानवरों को उठाकर ले जाता है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या तुम उस शेर को जिंदा पकड़कर मेरे सामने ला सकते हो? राजा की बात सुनकर वह किसान बिल्कुल डर गया। उसके सामने तब उस रात के मंजर याद आने लगे। अब वह सोचने लगा कि उस दिन तो जैसे तैसे शेर से जान बची थी, लेकिन अब तो सच में ही जान जाएगी। अब बचने का कोई उपाय नहीं है। क्या किया जाए अब? लेकिन फिर भी सबके सामने उसने राजा का यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और राजा की बात मान ली। फिर राजा ने उसे कुछ पैसे दिए। उसके बाद वह किसान बाजार से एक मोटी रस्सी, एक बकरा और एक बड़ा सा जाल खरीद कर लाया और जंगल की ओर चल पड़ा। वह जंगल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वह बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने वहीं रुककर एक पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदना शुरू किया और उस गड्ढे में कुछ पत्ते गिरा कर उसमें जाल को फैला दिया और उसके अंदर बकरे को खड़ा कर दिया और बकरे के गले में मोटा रस्सी बांधकर वह किसान पेड़ पर जा बैठा। अब वह शेर के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में जब बकरे का घास खत्म हो गया तो वह जोर जोर से मिमियाने लगा। बकरे की आवाज़ जंगल में दूर दूर तक जा रही थी। तभी दूर से शेर को बकरे की आवाज़ सुनाई दी, तो वह आवाज़ की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि वह आवाज़ एक गड्ढे में से आ रही है, लेकिन तभी उसे वह पेड़ दिखाई दिया तो मन में कुछ शंका हुई और उसे वह टपके वाली घटना फिर से याद आ गई। लेकिन इस बार भूख के कारण शेर क्या करता, उसने सोचा, चलो एक बार चलकर देख ही लिया जाए, आखिर शिकार भी तो करना है। और जैसे ही वह शेर पेड़ के पास आया तो वह बकरे को देखकर उस गड्ढे में छलांग लगा दी। उधर किसान इसी मौके की तलाश में था और जैसे ही शेर ने गड्ढे में छलांग लगाई तो किसान ने रस्सी को जोर से ऊपर खींचा और बकरे को बाहर निकाल लिया। शेर अब जाल में फंस चुका था। शेर यह देखकर अब और भी ज़्यादा डर गया। उसका डर अब यकीन में बदल गया कि अब तो वही हुआ जो मैंने सोचा था। हो न हो यह सब उस टपके का ही किया धरा है। यह टपका आखिर मुझे मार ही कर रहेगा। तभी उसने किसान को पेड़ से उतरते देखा तो वह सोच में पड़ गया कि क्या यह वही टपका है जिसने मुझे उस रात बहुत परेशान किया था। अरे यह तो इंसान है। यह देखकर शेर अब गुस्से में गुर्रा उठा, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। उधर किसान शेर को जाल में बंद करके राजा के दरबार में हाजिर हुआ तो राजा बहुत खुश हुआ और सब लोग उस युवक की जय जयकार करने लगे। राजा ने उसकी इस बहादुरी पर उसे खूब इनाम भी दिया और उसका अब नया नाम 30 मारखां रख दिया गया। अब गांव के सभी लोग उसे 30 मारखां कहकर बुलाने लगे। तो दोस्तों, टपका का डर।
तबका और शेर की कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।